प्रश्न पत्र 5 विभाग ए, निम्न प्रश्नों के आवश्यकता अनुसार उत्तर लिखो, प्रत्येक के 1 अंक, 24 नंबर का ये विभाग है। सही जोड़े बनाओ, विभाग ए, विभाग बी। तो यहाँ पर आएगा 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। जड़ाऊ काम, तो ये कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। और फिर है तीसरा केवला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। ओके, अबरक कैसा है? तो अबरक है आपके पास, तो इसका आएगा अबरक भारत में प्रथम स्थान पे है। अबरक के उत्पादन में भारत क्या है? प्रथम स्थान पे है। 5वां है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य केंद्र, तो विश्व व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? जिनेवा में है। ओके, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि परीक्षा में आप ऐसे लिखोगे तो सबसे बेस्ट तरीका है ये लिखना है और इसके सामने जो भी है वो लिखना है। ऐसे सही जोड़े करके नहीं आएगा तो आपका नंबर कट जाएंगे, इसलिए ये लिख करके ये लिखे। अथवा अगर आपके पास ये नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, तो या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक का क्या है? तो एक का है डी, एक का डी। दूसरे का क्या है? तो दूसरे का हमारे पास है ए। ओके, तीसरे का क्या है? तो तीसरे का हमारे पास है ई। चौथे का क्या है? तो चौथे का हमारे पास सी है। ओके, और 5वें का क्या है? तो 5वें का हमारे पास एफ है। ओके, इस तरह से आप ऐसे लिखने के बजाय आप सामने सामने लिखोगे ना, इसका ये है, इसके सामने ये लिख दिया, तो इस तरह से लिखना बेस्ट रहता है। बराबर, आप लाइक नहीं करते हैं, आप लाइक कर दिया करो। लाइक करने में क्या पैसा थोड़ी लगता है, इतनी मेहनत से हिंदी अनुवाद करके हम लिखते हैं और आप हमको क्या बोलते हैं, हमारे चैनल पर लाइक नहीं करते। 50 लाइक का टारगेट है, ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए 50 लाइक फटाफट करवाएं। आगे देखते हैं, नीचे के विधान सत्य है या असत्य है बताओ। तो नीचे के विधान सत्य है असत्य, तो बताना है। यहाँ पर छठा है विजयनगर के महान सम्राट कृष्णदेवराय हिंदी और संस्कृति के लेखक थे। तो ये विधान कैसा है? असत्य विधान है। कैसा विधान है? असत्य विधान है। मोढेरा के सूर्य मंदिर का नक्काशी काम ईरानी शैली में हुआ है, सही बात है, तो ये विधान सत्य है। विधान कैसा है? सत्य है। 8वां है MPO का मार्को यानी कि मार्क मांस और उससे बनी चीज वस्तुओं पर लगाया जाता है, तो ये विधान भी क्या है? सत्य है। ओके, 9वां है गुजरात में स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में महिला अनामत के प्रतिशत 50% किया है। बराबर, क्या है? करा है। यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये स्वराज संस्था के अंदर 50% है, उसके अंदर जो पहले आया था उसमें 33% था। वो विधान भी सत्य था, ये भी सत्य है। ये क्या लिखा है? स्थानीय स्वराज संस्था है। विधान कैसा है? सत्य है। विद्रोह यह वैश्विक समस्या है, तो ये असत्य है। यहाँ पर आतंकवाद आना चाहिए, आतंकवादी वैश्विक समस्या है, पर विद्रोह तो कैसी है? कहाँ पर होती है? देश के अंदर ही विद्रोह होता है। बराबर, तो इसलिए ये क्या है? असत्य विधान है। असत्य। ओके, कैसा विधान है ये? असत्य विधान है। अब आगे देखते हैं, योग विकल्प पसंद करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 11वां है भारत में विश्व में भारत ने, यहाँ क्या आता है? भारत ने विश्व में सहिष्णुता का प्रचार किया है। खाली जगह सहिष्णुता का किसका है? धार्मिक सहिष्णुता, क्योंकि हमारे इधर क्या रहते हैं? विविधता में एकता है ना, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया है। ओके, आगे देखते हैं, हमें चारों दिशाओं में से अच्छे और शुभ विचारों प्राप्त हों यह संदेश खाली जगह में दिया जाता है। ऋग्वेद में, रामायण में या श्रीमद् भागवत गीता में। किसमें मिला है? तो ऋग्वेद में मिला है। 13वां है कृष्ण राज सागर योजना खाली जगह नदी पर आई है, तो कावेरी, कृष्णा या गोदावरी। तो ये कहाँ पर आई है? तो कावेरी नदी पर आई हुई है। 14वां है सरदार सरोवर योजना खाली जगह नदी पर आई हुई है, तो साबरमती नदी या फिर तापी नदी या नर्मदा नदी। तो कहाँ पर आई है? तो ये हमारी आई है यहाँ पर नर्मदा नदी पर आई हुई है। सरदार सरोवर योजना कहाँ पर आई है? नर्मदा नदी पर। 15वां है गुजरात में खाली जगह 12 महीने खुला रहता बंदरगाह। 12 महीना कौन सा बंदरगाह खुला रहता है? तो वो है ओखा, पोरबंदर, पोसित्रा या फिर पोरबंदर। तो पोरबंदर इसमें आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ का
और ऐसे इसके सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और हिंदी मीडियम के एकमात्र चैनल को आपको सपोर्ट करना है, जिससे आपको अन्य विषय के भी, जैसे विज्ञान का भी कोई सॉल्व कर रहा है, ऐसा चैनल भी है, तो सपोर्ट करोगे तो सब विषय के आपको IMP के वीडियो और दूसरे वीडियो भी आपको प्राप्त होंगे अन्य विषय के। इसलिए सपोर्ट करते रहे। एक चैनल बड़ा होगा तो अन्य चैनल भी उसको देख के आते हैं। देखेंगे नीचे के प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। तो यहाँ पर है, नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर बताओ। तो यहाँ पर चित्र दिया, उसको पहचान के बताना है। पहला है भारत के इतिहास की विरासत, बी है भारत की संस्कृति की पहचान, सी है धार्मिक सहिष्णुता और डी है विविधता में एकता। तो क्या आएगा? विविधता में एकता इसका आंसर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का कौन सा राज्य उसके स्पष्ट बुआई के क्षेत्र के संदर्भ में सबसे अधिक सिंचाई का क्षेत्र रखता है? तो इसका आंसर आता है पंजाब। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्या ऑप्शन ए आता है? पंजाब। 18 है, नागार्जुन सागर किस राज्य की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय योजना है? ए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बी तमिलनाडु और कर्नाटक, सी उड़ीसा और केरल, डी उड़ीसा और झारखंड। पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन आंध्र प्रदेश में से आंध्र प्रदेश के टुकड़े हुए तो तेलंगाना बना, तो इसलिए ये ऑप्शन ए आता है। 19वां है, पशुपालन व्यवसाय का समावेश अर्थतंत्र की किस विभाग में किया जाता है? ऑप्शन ए माध्यमिक, बी प्राथमिक, सी सेवा क्षेत्र में, डी एक भी नहीं। तो ऑप्शन बी आता है प्राथमिक क्षेत्र में या प्राथमिक विभाग में किया जाता है। 20वां है, उत्पादन का सजीव साधन कौन सा है? श्रम, जमीन, ट्रैक्टर या पूंजी। तो इसका आंसर क्या आएगा? श्रम है, क्योंकि श्रम करने के लिए श्रमिक चाहिए, वो सजीव साधन होता है। आगे देखते हैं, नीचे के प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखो। 21वां है, ईमेल, ई-कॉमर्स, मुद्रा की लेन देन वगैरह किसके कारण तेज बना है? तो आप जानते ही है, इंटरनेट के कारण। बराबर, क्या लिखोगे उत्तर में? ईमेल, ई-कॉमर्स, मुद्रा की लेन देन वगैरह इंटरनेट के कारण तेज बना है। 22वां है, एक व्यापारी कराची से प्याज कोलकाता मंगाता है तो उससे किस प्रकार की व्यापार प्रणाली कहते हैं? बराबर, कहाँ से मंगा रहा है? कराची से। बराबर, तो कोलकाता मंगा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि हमारे देश के अंदर से ही मंगा रहा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली। ओके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली इसमें उत्तर आएगा। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। तो हम यहाँ देखते हैं, हमारे पास है, बाजार पद्धति में आर्थिक निर्णय किसके आधार पर लिया जाता है? तो बाजार पद्धति में आर्थिक निर्णय किसके लाभ लिया जाता है? तो लाभ के आधार पर। कौन सी पद्धति में पूंजी और मूल तंत्र सर्वोपरि होता है? तो बाजार पद्धति में। ओके, तो बाजार पद्धति में होता है। तो यहाँ पर अब हम विभाग बी देखेंगे। तो विभाग बी में आप प्रश्न लिख लेना। बरोबर, अगर नहीं लिख पाते हो तो आपको जल्दी ही हम लोग इसको टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे हम लोग डाल देंगे PDF विभाग बी का, तो वहाँ से आप उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए फॉलो करके वहाँ अवश्य रखें। तो मेरे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप फॉलो करके रखें टेलीग्राम चैनल को। और क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप चैनल को अभी बनाया हिंदी मीडियम की सहायता के लिए, हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो नीचे दिए 13 प्रश्नों में से कोई भी 9 प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखो, प्रत्येक के 2 अंक। 25वां है, भारत में भातीगण संस्कृति का विकास करने वाली प्रजा का परिचय दीजिए। अथवा तो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजा, यह भारत की संस्कृति और सभ्यता का विकास में महत्व का भाग दिया है, स्पष्ट करो। या तो इस तरह से पूछा जाएगा या इस तरह से पूछा जाएगा। बराबर, ये मतलब ये अलग अलग प्रश्न नहीं है, प्रश्न एक ही है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। अथवा लिखा हो ना, इसका मतलब है कि या तो इस तरह से पूछा जाएगा या इस तरह से पूछा जाएगा। ओके, आगे 26 में देखते हैं, प्राचीन युग में भारत की प्रजा प्रकृति प्रेमी रही है, किस तरह समझाओ। 27वां है, कताई में से कौन सी प्रक्रिया की जाती है?
28वां है हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों पर कौन कौन सी आकृति बनाते थे। 29वां है गोवा के देवल पर टिप्पणी लिखो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, मतलब इस तरह ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एक्स्ट्रा करके दे दिया है। अहमदाबाद में स्थित सांस्कृतिक विरासत के स्थलों की सूची बताइए। 31वां है जैव आरक्षित क्षेत्र अर्थात क्या। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है निवनीकरण के प्रभाव बताओ। 32वां क्वेश्चन है भारत में मैंगनीज किन किन राज्यों में मिलती है। 33वां है कोयले का उपयोग बताओ। 34वां है गुजरात में रासायनिक खादों के उद्योग कहाँ स्थापित हुए हैं। 35वां है गुजरात के कागज उद्योग के 4 केंद्र बताओ। 36वां है आतंकवाद और विद्रोह के बीच अंतर लिखो। 37वां है आतंकवाद एक वैश्विक समस्या पर टिप्पणी लिखो। विभाग सी देखते हैं। नीचे दिए 9 प्रश्नों में से कोई भी 6 प्रश्नों का विस्तार में उत्तर लिखो, प्रत्येक के 3 अंक। यहाँ पर 38वां है स्तंभ लेख के ऊपर की कला के विषय में जानकारी दीजिए। 39वां भारतीय प्राचीन भारत के एक नगर की तरह हड़प्पा का परिचय दीजिए। 40वां है महाकाव्य रामायण और महाभारत का परिचय दीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है अमीर खुसरो का परिचय दीजिए। 41वां है पर्वतीय जमीन किसे कहते हैं, रेगिस्तान जमीन के बारे में संक्षेप में बताइए। 42वां है नीचे के शब्दों की परिभाषा स्वरूप में लिखो। पहला है सर्वसुलभ संसाधन, दूसरा है कांप की जमीन, तीसरा है राती अथवा तो लाल जमीन। 43वां क्वेश्चन है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय बताइए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उदाहरणीकरण का अर्थ देकर उसके लाभ समझाइए। 44वां है ग्राहक को खरीदी करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कोई भी 3 मुद्दों को समझाइए। ओके। 45वां है ग्राहकों का शोषण होने के कारण समझाइए, कोई भी 3, अथवा तो ग्राहकों का शोषण कैसे कैसे होता है। 46वां है मानव विकास के समय चुनौतियां बात कर कोई भी एक को समझाओ। बराबर, चुनौतियां बांट कर आएगा। बराबर, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या लिखा है, बांट कर कोई भी एक समस्या को समझाइए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है भारत के स्वास्थ्य सुधार के लिए हुए कार्यों का वर्णन करो। अब देखते हैं विभाग डी। विभाग डी में है नीचे दिए प्रश्नों के 47 से 53 में कोई भी 4 प्रश्नों के साथ विस्तार उत्तर लिखो। विस्तार में प्रश्न नंबर 54 नक्शा पूर्ति करना अनिवार्य है, प्रत्येक के 4 अंक। 47वां है प्राचीन भारत के विज्ञान के क्षेत्र में क्या विरासत मिली है। 48वां है रसायन विद्या के क्षेत्र में नागार्जुन द्वारा दिया गया योगदान बताइए। 49वां है कृषि के प्रकारों पर टिप्पणी लिखे। 50वां है भारत में कृषि के क्षेत्र में हुए संस्थागत सुधार बताइए। 51वां है विश्व श्रम बाजार का ख्याल स्पष्ट कीजिए। 52वां है धनिक भारत में गरीब बसते हैं, समझाइए। 43वां है बालकों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षण का अधिकार के मुख्य प्रावधानों को समझाइए, कोई भी 8 मुद्दे लिखो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है भ्रष्टाचार को समाप्त करने के कानूनी प्रयास बताइए। 54वां है नक्शा पूर्ति करो। पहला है पर्वतीय जमीन का एक विस्तार, दूसरा है बांदीपुर राष्ट्रीय एवं नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा है धान उत्पन्न करता एक प्रदेश, चौथा है तांबा गलाने का एक उद्योग यानी एक केंद्र घाटशिला। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है चीनी उद्योग का एक केंद्र कोल्हापुर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।